Hey everyone, welcome back to the channel guys. I'm your drama Humsafar back with the episode 7th of your favorite series. Well, हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है मिस्टर फैंग जैकी को प्रेस करते हैं और कहते हैं चलो मैं आज तुम्हें डिनर कराऊंगा। डिनर करने के बाद दोनों अपने अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। जैकी मिस्टर फैंग के साथ ही उनके रूम में घुसने की कोशिश करती है बट मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जैकी कहती है तुम डेफिनेटली अकेले होगे, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। बट मिस्टर फैंग कहाँ सुनने वाले, वो कहते हैं जैकी तुम अपने रूम में चल जाओ। तभी वो देखते हैं कि ज़ाबू और फैंगली आ रहे होते हैं। जहाँ फैंगली कह रहा होता है कि मैं जल्दी ही अपने भाई से पॉकेट मनी मांगने वाला हूँ और वो फैंगलिन को कॉल करता है और बहुत ही अजीब सा आवाज़ निकालते हुए कहता है भाई मेरे पैर में बहुत ही चोट लग चुकी है, मुझे ट्रीटमेंट कराने के लिए प्लीज़ मेरे पॉकेट मनी जल्दी दे दो। फैंगलिन कहता है तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी अभी चाहिए, अभी दे दो। पीछे शॉक्ड होकर देखता है और देखता है कि उसका भाई पीछे ही खड़ा है। वेल रिएक्शन काफ़ी देखने लायक होता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि फैंगली पनिशमेंट ले रहा होता है और फैंगलिन उसके सामने बैठा होता है सोफे पे और वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। देन फैंगली कहता है कि वेल जायोकी और जायबू तुमने भी मुझे नहीं बताया था कि तुम दोनों दोस्त हो और एक दूसरे को जानते हो। वेल दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर जायोकी कहती है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मुझे लगा तुम गेस कर लोगे। वेल लेंग को तो पता होता है कि टाल रही है। नेक्स्ट शॉट पे हम देखते हैं कि फैंगलिन और फैंगली दोनों ही कार ड्राइव करते हुए घर जा रहे थे। वहाँ पे ली कहता है कि भाई मैं बस इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं होती है। लेन कहता है ठीक है बुरी बात नहीं है बट तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। लव एक सेंटिमेंट है आर्टिस्ट के लिए, तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। वेल वो काफ़ी खुश होता है और जल्दी से भाई को हक कर लेता है और कहता है भाई आप बेस्ट हो। देन अब देखते हैं कि जायकी और जायबो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने फैंगलिन और फैंगली को काफ़ी अच्छे से अप्रोच किया और इस बार उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि वो एक दूसरे को किस तरीके से जानते हैं और उनकी रियल आइडेंटिटी बाहर नहीं आई। देन जायबू कहती है कि जायकी तुमने फैंगली की काफ़ी मदद की है तो फैंगलिन तुम्हें डेफिनेटली प्रमोशन देगा और बहुत सारे पैसे भी देने वाला है और पेमेंट भी तुम्हारा बढ़ा देगा। बट हमारी जाकी कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, काफ़ी रूड है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि जाकी पहुंच जाती है अपने ऑफिस और वो एक्सपेक्ट करती है कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है और फैंगलिन उसकी तारीफ़ करेगा बट फैंगलिन कुछ नहीं कहता है। जाकी कहती है कि तुम्हें कुछ और नहीं कहना है, तो फैंगलिन कहता है हाँ काम पे ध्यान दो और अच्छे से काम करो, फोकस रखो अपने काम पे, और कह के चला जाता है। जाकी फिर से काम करने लग जाती है और वो काफ़ी लेट नाइट तक काम करती है, जिसको देखकर फैंग कहता है कि तुम घर नहीं जाने वाली हो। कहती है मुझे थोड़े से काम ही बाकी है, मैं कर लूँगी फिर घर जाऊँगी। देन फैंग कहता है कि बहुत अच्छे से काम करिए, हार्ड वर्क करिए। तभी आते हैं मिस्टर हैन और देख लेते हैं कि वो छुप छुप के मिस्टर फैंग जाके के देख रहे होते हैं बट फैंग बहाना बनाता है और वहाँ से निकल जाता है। बट हैन को सब कुछ पता होता है, वो कहते हैं अच्छा तो ये हो रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक मीटिंग में डिस्कशन हो रहा होता है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के सेल को रेज करें एंड ऑल दिस। जाके उठती है और वो एक्सप्लेन करने लग जाती है जितने भी उसने एनालिसिस किए होते हैं। हैन कहते हैं कि जाके ये तुम्हारा काम नहीं है, मैनेजर्स को ये सब करना था। देन मिस्टर फैंग कहते हैं कि वेल एक्सप्लेनेशन काफ़ी सही है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने भी सोचा था, और वो जाकी से एग्री करती है जिस पर जाकी काफ़ी खुश होती है और मिस्टर फैंग जाकी के प्लान को ही आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि जाकी और जाबू बैठे हुए थे और बात कर रहे होते। वो कहते हैं कि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जल्दी ही हमारा हार्मोन कलेक्ट हो जाएगा और हम वापस चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। इधर हम देखते हैं अंकल गैंग बात कर रहे होते हैं अपनी बहन से अपने एविल प्लान के बारे में और कहते हैं कि हम कब तक जो को रोक सकते हैं। मिस्टर जो आज भले गैंग्स फ्लैंग से नहीं मिले लेकिन आगे वो मिलेंगे। इधर फैंग वेट कर रहे होते हैं जो का, बट जो नहीं आता और उनके मैनेजर की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो आज नहीं मिल पाएंगे। हैन कहते हैं कि ये जानबूझ के हमें टाल रहे हैं। फैंग कहता है कि ठीक है कॉकटेल पार्टी में वो आने वाले हैं नहीं, ये पता करो, कल के कॉकटेल पार्टी में हम उनसे मिलेंगे। इधर हम देखते हैं कि जाकी कॉफ़ी लेके आ रही होती है, तभी उसके कलीग उससे पूछते हैं कि क्या मिस्टर फैंग ने तुम्हें नहीं कहा कि कॉकटेल पार्टी में उनकी डेट बन के चलो। वेल उसे समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि इस कॉकटेल के बारे में बात करिए। तभी आ जाता है फैंग और कहता है कि इस ऑफिस में गॉसिप ज़्यादा हो रहे हैं। सभी लोग चले जाते हैं वहाँ से। जाकी को वो 2 बॉक्स देता है और कहता है कि इसको अच्छे से स्टडी करो। जाकी बहुत मेहनत करते हुए दिन भर उसको स्टडी करती है। तभी जाबू आती है और दूसरा बॉक्स खोलती है, उसके अंदर से निकलता है बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस और एक बहुत ही सुंदर से सैंडल जो कि काफ़ी लिमिटेड एडिशन में होती है और उसमें लिखा होता है कि कल तुमसे मिलता हूँ रात को 8 बजे नीचे सीढ़ियों पर। वेल इन दोनों को समझ नहीं आता ये क्या है, फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि डेफिनेटली कल के कॉकटेल पार्टी के लिए इनविटेशन है। मिस चाय काफ़ी खुश होती है उसको ड्रेस को देखकर और कहती हैं कि मिस्टर फैंग ने तुम्हें ये दिया है, ये तो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेट कर रहे होते हैं मिस्टर फैंग और हैन वहाँ, और हैन कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आपको इस तरीके से जायकी को नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे कौन देता है। तो मिस्टर फैंग कहते हैं तब किस तरीके से बुलाना चाहिए, तो फैंग उसे
कार की तरफ प्रेस करते हैं और कहते हैं उस तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मुझे बोलना चाहिए था कि जायकी क्या तुम मेरी डेट बनोगी आज के लिए। वेल मिस्टर फैंग उसे हटाते हैं, तभी जायकी आ जाती है और जायकी काफ़ी प्रिटी लग रही होती है, जिसे देखकर धीरे धीरे फैंगलिन आगे बढ़ने लग जाता है और वही जायकी का पैर फिसलता है और फैंग उसे बचाता है। मिस्टर हैन कहते हैं कि वैसे तो ये क्लिंची मोमेंट हो चुका है, बट फिर भी तुम दोनों पे काफ़ी क्यूट लग रहा है। डेफिनेटली एक बहुत ही क्यूट मोमेंट था। उसके बाद फैंगलिन जाकी को सीधे करके जाने लगता है। हैन जाकी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। देन वो दोनों आपस में कुछ बात नहीं कर रहे होते, तो सेक्रेटरी हैन कहते हैं अब मुझे ये सारी कमान संभालनी पड़ेगी और वो कहते हैं फैंगलिन, मिस्टर फैंगलिन क्या आपको जाकी से कुछ कहना है। जाकी उससे देखती है फैंग की तरफ ताकि वो कुछ तारीफ़ करे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फैंग कहते हैं हाँ ठीक है, तुम आगे से मुझे एम्बैरस नहीं करना। वहाँ पार्टी में हम देखते हैं मिस्टर फैंग जाकी का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं और जाकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसे अपना हिल संभालने में। देन हम देखते हैं जाकी इधर खाने के लिए कुछ केक ले रही होती है, तभी कुछ लड़कियां मिस्टर फैंग के पास आती है और कहती हैं कि क्या आप डेट बनेंगे मेरे आज के डिनर के लिए। वेल तभी आती है जाकी और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी लेडीज़, मैं मिस्टर फैंग के साथ हूँ तो आप लोग प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। एंड देन वो कहती है कि मैंने आपको बचा लिया इन लड़कियों से। वेल मिस्टर फैंग का स्माइल करते हैं और देखते हैं कि जो जिनसे उन्हें मिलना होता है स्पेशली जिसके लिए वो इस पार्टी में आए होते हैं वो आ गए। वो उनके पास पहुँचते और कहते हैं कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। पर कुछ बातों के बाद हम देखते हैं कि इस साइड दो लड़कियां एक वर्कर्स पे, एक लेडी वेटरेस पे काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। तभी जायोकी आती है और उस वेटरेस को बचाती है, बट उन लड़कियों का गुस्सा निकलता है जायोकी पर, जिसे वो काफ़ी अजीब अजीब बातें कहती हैं। देन वो देखती हैं जो जायकी ने सैंडल पहना हुआ है वो लिमिटेड एडिशन वाला। वो कहती है तुमने फ़ेक सैंडल भी मंगा लिया। तो वो कहती है वेल मुझे तो नहीं पता था मिस्टर फैंगलिन फ़ेक सैंडल भी देते हैं। वो दोनों शॉक हो जाती है कि क्या ये मिस्टर फैंग ने इसे दिया है। देन वो गुस्सा करके उसे धक्का देती हैं और धक्का देने के बाद आते हैं एक हीरो जिनकी एंट्री होती है न्यू एंड डेफिनेटली ही इज़ गोना प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। वेल कुछ मोमेंट के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर जायकी उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ पहले से। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जायकी पहुँच जाती है फैंगलिन के पास और कहती है कि तुम्हें पता है मैंने थोड़े से मेस्ड अप कर दी है, मैं कुछ लड़कियों से फाइट कर दी। इधर कैंग अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास एक स्पोक पर्सन है और वो स्पोक पर्सन वही होती है उन दोनों में से एक लड़की जिससे अभी अभी जायोकी फाइट करके आती है। तभी दूसरी लड़की आती है और वो कहती है मिस्टर फैंग आपकी एम्प्लॉय काफ़ी बदतमीज़ है, अपनी एम्प्लॉयज़ को इतने सर पे ना चढ़ाइए। तभी फैंगलिन जायकी को पकड़ के अपने पास लाता है और कहता है मुझे पता है अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना है, अब अपने काम से ध्यान रखें और मेरी एम्प्लॉयज़ की चिंता आप न करें। ऐसा कहते वो जायकी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद जायकी फैंग को बताती है कि क्या क्या हुआ उसके साथ और लोग एम्प्लॉय को कम क्यों समझते। इधर हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि फैंगलिन की एम्प्लॉय थी और फैंगलिन इसका काफ़ी साथ दे रहे थे। इधर जायकी अपने स्प्रेन की वजह से चल नहीं पाती है, जिसमें उसके स्प्रेन को काफ़ी दर्द होने लगता है क्योंकि वो लड़की उसे धक्का दी होती है। देन क्या हमारे फैंगलिन उठाते हैं जायकी को गोद में एंड यहीं सैडली हो जाता है हमारे एपिसोड का द एंड गाइज। वेल दिस वाज द एंड ऑफ द एपिसोड, बट नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।